बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और आज की वीडियो में आपको शाबान का चाँद नज़र आएगा। बहुत से मुल्कों में आ भी चुका है और बहुत से मुल्कों में आज शाबान का चाँद नज़र आएगा। और शाबान का चाँद देखकर अमल करने से जितने भी वजीफ़े मुराद होते हैं उनसे मुराद चाँद देखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप देख सकते हो ज़रूर देखें, मसनून दुआ भी पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप ना देख सकें तो फिर भी आप इन वज़ाइफ से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका बेहतरीन रास्ता और आसान तरीन रास्ता ये है कि जब आपको चाँद मिलने की ख़बर मिल जाए तो आप बस इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना हो तो उसके लिए लंबे लंबे वज़ाइफ की भी ज़रूरत नहीं है और वज़ाइफ में तरह तरह की शर्तें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने तादाद नहीं बताई, आपने बताया नहीं कि इसको महसूस में कर सकते हैं या नहीं, नाम वालदा का नाम और कितने दिन करें, कैसे करें, कब करें, इन सारी चीज़ों में हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मसले हल करवाने के लिए रब्ता कर रहे हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाह रहे हैं, तो उसका बेहतरीन रास्ता उन अहादीस मुबारका से अमल करना है जिन अहादीस मुबारका से मैं ज़िक्र और उसके बाद अमल करवाता हूँ। उसी तरतीब से मैं अर्ज़ करूँगा। अभी जो आपको थंबनेल शो हुआ था, इस्लामिक हब ऑफिशियल पर मेरी ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप इसको ज़रूर देखिए। सारी ज़िंदगी आपको किसी तरह की भी शराइत की ना किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि दरूद पढ़ना है या नहीं, कितने दिन करना है या नहीं। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन है इंशाअल्लाह कि ये इस वीडियो में जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन हिदायत के मुताबिक आप दुनिया में जब भी कोई भी वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह आपको उसका 100% फ़ायदा होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अमूमी तौर पे जो आजकल वज़ाइफ चल रहे हैं इस सब के बारे में ना वहाँ बात की गई है। आप एक दफ़ा कोई भी वजीफ़ा करने से पहले इस वीडियो को ज़िंदगी में एक दफ़ा सिर्फ देखना है, इसलिए इसको मिस हरगिज़ ना कीजिएगा, वरना मौत तो बहुत करीब है, आखिर मर जाना है और हमारे हाथ कुछ नहीं आना। लोग वजीफ़े करते करते मर गए, शोहर के लिए वजीफ़े करते करते एक अजीज़ा वो चली गई और शोहर वैसे का वैसे ही है। इसलिए हमने अपनी आखिरत को भी देखना है, हमने अपनी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक गुजारना है। अब 3 अहादीस मुबारक से एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, उस तरतीब से अमल बता रहा हूँ। बाकी जितनी भी शराइत और आपको लगता है कि ये भी अमल पता होना चाहिए, कितनी दफ़ा करें, कैसे करें, तो वो सारा आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमल की तरतीब सुन लीजिए। आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं मगरिब की नमाज़ के बाद। 3 दफ़ा आपने टोटली इस अमल को पूरी रात में करना है। कम अज़ कम मिक़दार 1 दफ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार 3 दफ़ा है। अगर आप 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ लेंगे तो इसकी तासीर बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप वैसे भी ज़िक्र को करके फिर दुआ करते हैं तो इंशाअल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी दुआ करे थे, नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लो। हमने यही अमल करना है और इसमें तासीर पड़ जाए, एक दफ़ा करने से ही आपका मसला हल हो जाए, कोई भी हाजत है पूरी हो जाए, किसी भी मकसद में कामयाबी मिल जाए, तो उसके लिए जो वीडियो मैंने बताई है आखिर में भी थंबनेल आएगा और वीडियो का आपको सामने बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो भी प्ले हो जाएगी। तो अहादीस मुबारक के मुताबिक अमल करते हुए हम इस अमल का आगाज़ करते हैं। आप अभी मेरे साथ ये ज़िक्र कीजिए, उसके बाद आपने सुबह फजर होने से पहले पहले एक दफ़ा मज़ीद इस वीडियो को लाजमी ओपन करके आपने मेरे साथ ज़िक्र यहीं से कर लेना है जहाँ से ज़िक्र स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद ज़िक्र हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई की नीयत से, उसके बाद जितना हो सके आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। वो मैं ज़िक्र के बाद आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या करना है आखिर में। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम उन आमाल को करेंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहादीस मुबारका में आता है कि ये कलिमात पढ़ने वाले की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरी मुतवज्जे होते हैं। और जो मुख्तलिफ़ आमाल है मैं उनकी तासीर भी बताता जाता हूँ। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम। जो बंदा या अरहमर राहिमीन 3 दफ़ा पढ़ता है अल्लाह ताला फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम जो बंदा पढ़ता है, इस नाम को पढ़कर जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है। या हय्यु या क़य्यूम, ये इसमें आज़म है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।
اللهم أجرني من النار 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اب جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے جتنا پاسبل ہے کم از کم 3 مرتبہ زیادہ کی کوئی حد نہیں درود پاک پڑھیے اس کے بعد دعا کر لیجئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو مانگ لو اب آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے اور اس عمل کو مزید 1 دفعہ اور کر لیں یا 2 دفعہ اور کر لیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ 1 یا 2 دفعہ میں ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس ویڈیو کو جو سامنے آپ کو شو ہو رہا ہے تھمبنیل شو ہو رہا ہے اور اسی ویڈیو کا ابھی ایک باکس شو ہوگا جس میں آپ ویڈیو جسے اوپن کر سکتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا رمضان سے پہلے ہم نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے یہ باکس سامنے شو ہو رہا ہے اسی ویڈیو کا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے السلام علیکم ورحمۃ